एक्चुअली में कहाँ हमारे यहाँ क्या है कि शादियाँ जो होती हैं ना अरेंज मैरिज होती थी। जो भी सिस्टम है वहाँ लव मैरिज का कोई स्कोप नहीं था। तो हुआ यूँ कि जब मैं एयरफोर्स में वहाँ था अंडमान निकोबार, और जब वहाँ से हमारी पोस्टिंग हुई इलाहाबाद, तो इन रूट हमको 3 महीने की छुट्टी मिली थी, क्योंकि 1 साल हम बिल्कुल नहीं लिए थे। तो दूसरे साल जो होता है का छुट्टी और पिछला वाला 1 महीने का मिलेगा, ऐसा सिस्टम था। तो 3 महीने की छुट्टी हमको मिली। और उससे पहले चाचा कई बार बोल चुके थे कि बहुत सारा अगुआ आता है, हम क्या बोलेंगे उसको। तब मैं बोला कि ठीक है, इस बार तो मेरा जो स्कोप था पायलट बनने का वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एसएसबी में हम सिलेक्ट नहीं हो पाए थे। पीएवीटी टेस्ट जो होता है ना, पहला पीएवीटी टेस्ट ही हुआ और उसमें हमारा डाउन हो गया था। तो फिर हमने सोचा कि अब तो शादी करना ही पड़ेगा। तो शादी करने के लिए वो एज था एक्चुअली 21 साल का ऐसे कुछ था हमारा। आज के ज़माने का एज नहीं है वो। हाँ, वो पहले क्या होता था कि नौकरी जिसको लग गई फटाफट उसको शादी, अगुआ वगैरह जो होते थे सो मतलब ये एम्प्लॉयड है ऐसा तो लोग आने लगते थे और लोगों को परेशानी क्या होती है, जैसे कोई आया तो आओ भगत में खर्च होते थे ना सब अच्छे परिवार। तो इनके उस समय क्या हुआ कि 2-3 लोग जो है लेके आए थे अपने चाचा के जो दोस्त थे। तो वो लेके आया फोटो, दो आया था, एक फतुहा से आया था, एक आया था आरा से, और किशोरी चाचा बीच में ये लेके आया। 2 वो लेके आए थे, वो एक किशोरी चाचा का आया था। तो किशोरी चाचा के साथ क्या है, हमारा उठ बैठ शुरू से ही था। वो बहुत सारे कोई भी चीज़ें जो है कन्विंस करने में माहिर थे, बताते थे। तो पॉजिटिवनेस जो है, तो इनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ पता है कि हमारी अभी की धर्मपत्नी तुम्हारी मम्मी तो क्या हुआ कि हमारे पास प्रस्ताव आ गया, सबका फैमिली बैकग्राउंड भी बताया गया। एक के पिताजी थे टीचर थे, एक के पिताजी थे वो पुलिस इंस्पेक्टर थे, एक इनके पिताजी जो थे राष्ट्रभाषा परिषद से थे। एजुकेटेड फैमिली मेरे माइंड में है कि हमको एजुकेशन से ज़्यादा लगाव है। एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि कोई चुरा नहीं सकता। आपके पास सब एजुकेटेड हो ना, तो ऐसा प्रॉपर्टी है कोई ले नहीं सकता। और पैसा तो देगा तो लोग इधर उधर खर्च कर देंगे। ये माइंड में था कि हमको आगे पढ़ने में मदद मिलेगी। हमारी जो इच्छा थी इंजीनियर बनने की, वो तमन्ना में कुछ न कुछ एडिशन होगा। फिर फोटो सबका आया, तो हमने मम्मी बाकी सबको ये करके, एक चाचा थे मिडिल मैन काम करते थे, उस सभी का ये करके और करते थे हरवंश चाचा। उन्हीं को मैंने बोला कि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप बताइए मम्मी के बारे में। ये फोटो जो है ये फोटो से मेरे को अच्छा लग रहा है। उन दिन हम देखे नहीं थे मम्मी को, ऐसा कुछ नहीं। जब ओके हो गया ना, नहीं 6 का यही हुआ था ऑफिस। तो वो हुआ क्या कि वह ठीक है, जब ओके हो गया तो पटना में किशोरी चाचा का डेरा था, सीता चाचा का डेरा था। उन्हीं पे इनके पिताजी और इनके भाई लोग आए। वहीं पे वो चल रहा था, राधा स्वामी का सत्संग चल रहा था और कीर्तन उर्तन चल रहा था। तो सब आके बैठे थे और फिर उसमें वो हो गया कि भाई ठीक है, 6 का हो जाएगा। 6 का उका हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मिलना नहीं चाहे नहीं, मिलने की कोई गुंजाइश ही नहीं। नहीं खाली फोटो देख मन में रहता था कि देखते कि कहाँ है क्या है, लेकिन फोटो से ही ये हो गया। और इनके भाई को देखे थे, गोड़े थे, कहाँ? छोटे वाला गया ही नहीं, बड़ा वाला गया था। तो हमारा जो मेन ये था कि एजुकेटेड फैमिली है और फोटो सुंदर है तो लड़की ठीक ही होगी।
ये परसेप्शन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, सब वही अरेंजमेंट शादी वाले सब होने लगी। शादी के बाद आपने पूछा यही नहीं कि भाई व्हेन यू मेट माय मदर, तो वो जो है जब शादी में हम गए बारात में, तो उसी समय इनसे मुलाकात हुई, वही समय देखे थे बारात। हाँ, तो उस समय तो घूंघट डाली होगी मम्मी तो कैसे देखे फिर ऐसे झुक के? हम मंडप में थे और ये जो है मंडप में आने से पहले इनकी बहनें भाभी लोग जो है इनको लेके जा रही थी, तो हमारा तो नज़र यही था कि देखना है कैसी लग रही होगी। तो उसमें वही एक झलक देखे उनका मंडप से पहले। बस मम्मी आप ऐसे नहीं करती? मम्मी जीभ निकाली थी वहाँ पर देख के। जीभ निकाली थी आप? हाँ, मेरे को सामने कर दिया, ऐसा करके जीभ निकाली थी। क्या पता That was the first we met. Now it's 39 years.